परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है सहिष्णुता की भावना हमारे अंदर कैसे विकसित हो। सहिष्णुता यानी सहनशीलता। सहनशीलता का विकास हमारे लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र बताए गए, प्रेक्षा सूत्र 5, उसमें एक आता है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया विरति, ये सहिष्णुता का विकास किए बिना इस सूत्र को हम समझ नहीं सकते। तो सहनशीलता का विकास होगा हमारे अंदर तो ही हम प्रतिक्रिया से बच पाएंगे। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में प्रतिक्रिया करना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। कोई भी बात हमें कह दे तो हमें तुरंत उसका रिएक्शन करते हैं। सहनशीलता नहीं होने की वजह से प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रतिक्रिया विरति से हमें बचना है अगर, तो 5 जो सूत्र बताए गए प्रेक्षाचर्या के, उस सूत्र के अंदर जो प्रतिक्रिया विरति बताई गई, तो इसका जो विकास करना है तो इसके लिए सहिष्णुता या सहनशीलता का विकास बहुत ही जरूरी है। और बिना इसके विकास के हम प्रतिक्रिया से बच नहीं सकते। तो मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ, जानी मानी ट्रेनर, हमारे साथ जुड़ चुकी है और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो सत्र चल रहा है, आज 31 या 32 से 32वीं कड़ी होगी आज। और सहिष्णुता का विकास हमारे अंदर कैसे हो, इसके लिए सहिष्णुता के विकास के लिए कुछ प्रयोग भी करेंगे हम, अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी सिपाही। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अर्चना जी, चेता जी, आज का हमारा विभा जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ अमेरिका से। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आज का हमारा विषय सहिष्णुता, सहनशीलता, यानी सहना, बर्दाश्त करना। अब सहना या बर्दाश्त करना, इसके 2 रूप हैं। कहीं कहीं हम कहते हैं सहते वो हैं जो कायर होते हैं, जिनमें हिम्मत है, साहस है, वो क्यों सहेंगे, वो सामना करेंगे, प्रतिकार करेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कहते हैं जो सहता है वही रहता है। यानी सहना, सहिष्णुता, सहनशीलता एक शक्ति है, कायरता नहीं। यद्यपि दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी हम अगर एक उदात्त जीवन चाहते हैं, एक सफल जीवन चाहते हैं, जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं,
तो हमें अपने भीतर ये सहिष्णुता का गुण पुष्ट करना ही होगा। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां निरंतर आती रहती हैं। ये नहीं है कि केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में ही हमें सहिष्णुता रखनी है, नहीं, अनुकूल परिस्थितियों में भी सहिष्णुता रखनी होती है, वरना हमारा जीवन उच्च श्रृंखल हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। और दुख सहना, ये तो मैं नहीं कहूंगी कायरता है। कभी कभी हो सकता है कि हम अपने पुरुषार्थ को न जगा के हम कायर की तरह स्वीकार कर लें परिस्थितियों को, लेकिन अगर वास्तव रूप में हम चाहें तो सहना हमारी शक्ति को बढ़ाना होता है। हर स्तर पर, चाहे शारीरिक स्तर पर सहना पड़े, मानसिक पर सहना पड़े, भावनात्मक सहना पड़े, और आध्यात्मिक स्तर पर भी। आध्यात्मिक स्तर पर तो बिना सहे हम अपनी आत्मा की थाह ले ही नहीं सकते हैं। तो शारीरिक स्तर पर सहना, इसका सिंपल उदाहरण अभी देखिए, जिस ढंग की गर्मी हमारे कोलकाता में है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? एसी में कितनी देर रहेंगे? क्या सब लोगों के पास एसी है? मन, इस गर्मी को सहने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अब बेटर यही है कि हम इसे सहर्ष स्वीकार करें, खुशी खुशी स्वीकार करें, तो हमारे भीतर पीड़ा नहीं होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि सुख दुख कर्मों का खेल है। हम जितने समभाव से सहेंगे, कर्मों की निर्जरा होगी। बिल्कुल यही सही है। तो कभी हम उसे सहने को मजबूरी न बनाए। मैं तो यही मानती हूँ, सहिष्णुता यानी सहर्ष स्वीकार करना, चाहे किसी व्यक्ति की अपेक्षा से हो, वस्तु की अपेक्षा से हो, या वातावरण की अपेक्षा से। अगर हम सहर्ष किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो वह जबरदस्ती जो सहने वाला शब्द है ना, वो बिल्कुल हट जाता है। और विपरीत परिस्थितियों में भी हम समभाव को पुष्ट कर सकते हैं, हम सहज रूप से जी सकते हैं। वरना कभी कभी परिस्थिति, जैसे कि गर्मी का मौसम मैं बोल रही हूँ, कितना ही हाय तौबा कर लो, क्या है हमारे हाथ में? क्या बदल सकते हैं हम बाहर का मौसम? नहीं। तो ये हुई शारीरिक स्तर पर। अब आती है मानसिक स्तर पर। हम एक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारे विचार दूसरों से मेल नहीं खाते हैं, तो क्या हम सारे दिन लड़े, उनको नहीं सह के सारे दिन प्रतिवाद करें? और एक बात, ये जरूरी नहीं कि जिस विचार को मैं सही मानती हूँ वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही हो, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां, भीतरी परिस्थितियां सब एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्न है। तो हमें मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर भी क्या करना पड़ता है? सहना होता है, सहर्ष स्वीकार करना होता है दूसरों को। अगर वहां भी हम द्वंद करते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके कहने से नहीं बदलने वाला है। कोई भी व्यक्ति अगर बदलता है तो अपने अनुभव से बदलता है, अपनी सोच से बदलता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम ये मान लें कि हम उसको बदल देंगे, बिल्कुल नहीं। तो मानसिक स्तर पर भी हमें सहना होता है। अब आता है भावात्मक। भावात्मक की बात तो अगर मैं कहूँ तो 24 आवर्स हमें सहनी होती है। भीतर निरंतर दूसरे के विचारों को, स्वभाव को, व्यवहार को देखकर अनेक अनेक भाव निरंतर चलते रहते हैं। क्या करें, सब भावों को प्रकट कर पाते हैं? जब अपनों के सामने ही नहीं कर पाते हैं तो परायों की बात ही क्या है? तो भावनात्मक स्तर पर हमें सबसे ज्यादा सहना होता है। और इस सहने को अगर हम जबरदस्ती कर लें, अपनी कायरता समझ लें, अपने में गिल्ट पैदा कर लें, तो ये हमारे जीवन को समूल नष्ट करने वाला होता है। हमारे भीतर ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं जिनसे हम कभी उबर नहीं पाते हैं। हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये जो अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, जिसको मन रूपी एक अद्भुत शक्ति मिली है, उसका हम सही उपयोग नहीं कर पाते। तो भावनात्मक स्तर पर अगर किसी के भीतर नकारात्मक भाव है, तो आप सोचिए उसके अपने कर्मों का उदय है। हमारे जैन दर्शन में जो कर्म फल की बात कही गई है, ये एक अद्भुत मंत्र है कि विपरीत परिस्थितियों में अगर हम सिर्फ ये सोच ले ये हमारे ही कृत कर्मों का फल है, तो हम खुशी खुशी उस बात को सहन कर लेते हैं। क्या हम हमारी अपनी गलतियों के लिए कभी खुद को चांटा मारा है किसी ने? है? अगर प्रायश्चित भी करते हैं तो चुपचाप, किसी को बताते भी नहीं है कि हमने क्या गलती की
और किसका हम प्रायश्चित कर रहे हैं? तब जब सब कर लेते हैं लेकिन अपनी गलती प्रकट नहीं करते। तो सहना कभी भी कायरता नहीं है, ये सहना हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए ये नींव की ईंट का काम करता है। बाहर से किसी को ये शक्ति नहीं दिखाई देती है, ये शक्ति हमारे भीतर निहित है और हर पल हमारे साथ है। तो हम इस शक्ति को जितना जितना बढ़ाएंगे, हम अपने जीवन को ऊपर की ओर, सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते चले जाएंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अगर हम स्वयं मजबूत होंगे तो दूसरे भी हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी भरोसा होगा अगर मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं तो ये हेल्प क्या होगी, मेरी इम्पैक्टफुल होगी, ये मेरी काम में आने वाली होगी, व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तो मुझे ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल सहयोग करना चाहिए जिसका आत्मबल मजबूत है। तो मैं तो यही कहूंगी, जो सहता है वही रहता है, जो रहता है वही करता है, जो करता है वही पाता है, और जो पाता है वही अपने लक्ष्य की ओर, अपनी सफलता की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो हम सहना सीखें, सहिष्णुता अपने भीतर पुष्ट करें। सहिष्णुता यानी सहर्ष स्वीकार कर लेना। इसको सहना मत समझिए, नहीं, सहना नहीं, सहर्ष स्वीकार। अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां आई है तो पहले हम ये कहेंगे ये हमारे ही कर्मों का फल है और हमें ही भोगना है, तो हम क्यों नहीं इसे खुशी खुशी स्वीकार करें, ताकि अगर सहर्ष स्वीकार करते हैं तो हमारी शक्तियों का संचय होता है। और अगर हम मजबूरी में या दुखी मन से स्वीकार करते हैं तो वहां शक्तियां बढ़ती नहीं, शक्ति क्षीण होती है हमारी। तो सहिष्णुता को अगर शक्ति के रूप में आपको इस्तेमाल करना है, बढ़ाना है, तो आपको अपनी परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करना सीखना होगा। परिस्थितियां तो बदलेगी, जीवन परिवर्तनशील ही है, और हम जिस संसार में वो द्वंदात्मक है, दो विपरीत तत्वों के संयोग से बना हुआ, और जहां द्वंद है वहां क्या है, बिल्कुल अशांति है, क्लेश है। द्वंद में शांति कहाँ, द्वंद में शांति कहाँ? तो अगर निर्द्वंद होना है, दो से एक, और स्वयं अपने आप में अपनी संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त करना है, तो हमें सहिष्णुता के भावों को पुष्ट करना ही होगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो सहना कायरता नहीं, दुर्बलता नहीं, बल्कि जो साहसी हैं, बहादुर हैं, वही सहते हैं। तो अब हम सहिष्णुता की अनुपेक्षा करेंगे, और मैं चाहूंगी कि हमारे जीवन में हर एक, क्या मैं, क्या आप, क्या कोई और, इवन ऑल की चारित्र आत्माएं भी, हर, कहते हैं ना जैन साधु तो 22 परिशहों को सहता है, तो उन 22 परिशहों को सहता है सहर्ष, दुख या कायरता से नहीं, सहर्ष स्वीकार करता है। कहते हैं जिन कल्पित साधु जो होते थे, वो चला के क्या करते थे, कष्टों को मोल लेते थे, ताकि उनकी कर्म की निर्जरा जल्दी जल्दी हो और वो जल्द ही अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। अगर हम जैसे जैन धर्म में हम तपस्या की बात करते हैं, है ना, लोग कहते हैं चींटी को भी दुख देना पाप है, तो हम क्यों तप करें, क्यों भूखे रहें, हमारी आत्मा भी तो दुखी होती है। नहीं, जब हम तप करते हैं तो क्या हमें दुख होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस भूख को सहर्ष स्वीकार किया। ये तप, ये हमारी सहिष्णुता को पुष्ट करने वाले होते हैं। अनशन, अनुद्र, ये क्या है, ये सारे तप हमें, जो हम पदार्थों के प्रति आसक्त हैं, उस आसक्ति को देखने के लिए, जानने के लिए कि मैं कितनी कितनी आसक्त हूं पदार्थों के प्रति, कैसे कैसे मैं इस पदार्थ के चुंगल में फंसती जा रही हूँ, इसकी गुलाम बन गई हूँ, और पराधीन क्या सुखी है? नहीं।
तो इस पराधीनता से मुक्त होने के लिए मुझे अपने भीतर सहिष्णुता को पुष्ट करना ही होगा। मुझे कष्ट सहिष्णु होना ही होगा, तभी संभव है कि मैं आध्यात्म साधना की ओर अग्रसर कर सकूं। आध्यात्मिक साधना तो दूर की बात है, हमें अपने इस जीवन को संतुलित, संयमित और सम्यक जीने के लिए भी सहिष्णुता को पुष्ट करना होगा। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो सहिष्णुता समस्त सद्गुणों का आधार है। अगर सहिष्णुता हमारे भीतर नहीं है तो दूसरे गुण भी हम में स्थिर नहीं रह सकेंगे। चाहे अभय हो, चाहे प्रामाणिकता हो, चाहे अनासक्ति हो, अगर हम सहिष्णु नहीं है तो हम अनासक्त भी नहीं हो सकते हैं। हमारी विसर्जन की चेतना का भी विकास नहीं हो सकता है। और अगर हम विसर्जन करना नहीं सीखते हैं तो मुक्ति कहाँ। चाहे विचार विसर्जित करने हो, चाहे पदार्थ विसर्जित करने हो, विसर्जित करने के लिए सहिष्णु होना ही होगा। हमें अपने जो सुखों के घेरा एक बना रखा है उससे हमें बाहर निकलना होगा। हम ये जो सुविधावादी हो गए हैं, इस सुविधावाद के घेरे से हमें निकलना होगा, तभी हमारी पदार्थ के प्रति आसक्ति हटेगी। और कुछ देना है तो हमें सहना ही होगा। अपने भीतर कुछ कमी करेंगे तभी हम विसर्जित कर पाएंगे। तो विसर्जन की चेतना जागृत करने के लिए, अनासक्त चेतना जागृत करने के लिए, जो हमारे मोक्ष मार्ग की आधारभूत गुण है, हमें सहिष्णुता का विकास करना ही होगा। तो चलिए अब हम सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करते हैं। मैं चाहूंगी आपके जीवन में कहाँ कहाँ आप सहिष्णु हैं, कहाँ कहाँ आप परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनका साक्षात्कार करें अनुप्रेक्षा के दौरान और उसका अनुचिंतन करें कि क्यों नहीं मैं दूसरों की इन चीजों को बर्दाश्त कर पा रहा, क्यों ना मैं अपनी ही आदतों का गुलाम होता जा रहा हूँ, क्यों मैं इतना सुविधावादी हो गया हूँ। क्या ये सुविधाएं मुझे कभी भी परमात्मा की ओर जाने देंगी? क्या मैं अपनी आत्मा के अस्तित्व को इस शरीर से, इस सुविधा से ऊपर उठकर अनुभव कर पाऊंगा? तो अपना भी आप अनुचिंतन करेंगे। तो चलिए सभी अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाएं, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाईं नीचे दाईं ऊपर। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन 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 और मन। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल। संकल्प करें, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अगले आधे घंटे के लिए स्वयं में स्थित रहूं। शारीरिक स्थिरता और शिथिलता मानसिक एकाग्रता को बनाए रखेगी। भाव पवित्र, बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा भाव में बैठ जाए। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल शांत, शांत और शांत। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे एकाग्रता और जागरूकता को पुष्ट करने के लिए। पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पर केंद्रित रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें,
छोड़ते हुए ध्वनि शांत कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करेंगे। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक पूरे पैर को शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, रिलैक्स। अनुभव करें दायां पैर शिथिल हो रहा है, हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। इसी प्रकार बायां पैर अंगूठे से लेकर कटी भाग तक पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का सुझाव है। अनुभव कर शिथिल, शिथिल, रिलैक्स। बायां पैर रिलैक्स हो गया। कमर से लेकर कंधों तक पूरे भाग को ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला छोड़ो। शिथिल, शिथिल, शिथिल। शरीर की पकड़ छूट रही है, कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं। रिलैक्स। दायां हाथ अंगुलियों से लेकर कंधे ढीला छोड़े, बिल्कुल ढीला छोड़े। शिथिल, शिथिल, शिथिल। इसी प्रकार बायां हाथ उंगलियों से लेकर कंधे तक
रिलैक्स। पूरा भाव रिलैक्स। शरीर की पकड़ छूट रही है। शरीर हल्का 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 हो रहा है। गर्दन का पूरा भार आगे पीछे रिलैक्स। कंधे ढीला छोड़ो, कोई अकड़न नहीं, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन हल्की सी आगे की ओर झुकी हुई, कोई अकड़न नहीं गर्दन की भार में, रिलैक्स। चेहरे का पूरा भार, मुंह, नाक, कान, आंख, गाल, ललाट, कान, सब एक एक भाग को देखें, रिलैक्स करें। मस्तिष्क रिलैक्स। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पूरी जागरूकता से ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं, बिल्कुल शरीर ढीला रिलैक्स हो गया, बिल्कुल रिलैक्स। श्वास मंद, एकदम मंद हो गई, मंद। शरीर स्थिर और शिथिल, श्वास मंद, मन शांत शांत। अनुभव करें आपके चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए, मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला आपके चारों ओर फैला हुआ है। नीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ नीला, प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अपनी कल्पना को प्रगाढ़ बनाएं, चमकते हुए नीले रंग को देखिए, चारों ओर नीला, भीतर भी नीला। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें।
वहां पर नीले रंग का ध्यान करें। विशुद्धि केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग, मयूर की गर्दन की भांति आपकी गर्दन के भीतर भी चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें आपके विकार दूर हो रहे हैं। विशुद्धि केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी विकार विसर्जित हो रहे हैं। अपने भीतर निर्मलता का अनुभव करें। विकार दूर हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, चित्त निर्मल हो रहा है। चित्त को विशुद्धि केंद्र से हटाकर ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सभी 3 बार पूरी तन्मयता से वाचिक जप करें इसी शब्दावली का। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सभी इसी शब्दावली का मानसिक जप करेंगे। श्वास भरते हुए मानसिक जप करें, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए मानसिक जप करें, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। 9 बार मानसिक जप चले। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है,
मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। पूरी जागरूकता के साथ श्वास के साथ इस जप को जोड़ दो। श्वास भीतर, सहिष्णुता का भाव भीतर। श्वास बाहर, शरीर के कण कण में मानसिक संतुलन। श्वास भीतर, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। श्वास बाहर, शरीर के कण कण में मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अनुचिंतन करें शारीरिक संवेदन, ऋतुजनित सर्दी गर्मी, रोग, शारीरिक रोगों से होने वाली पीड़ा के संवेदन, मानसिक संवेदन, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, भावनात्मक संवेदन, विरोधी विचार, विरोधी व्यवहार, विरोधी रुचि, ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संवेदन मुझे प्रभावित करते रहते हैं, किंतु मुझे इनके प्रभाव से बचना है। मुझे इनसे प्रभावित नहीं होना है। यदि इन संवेदनों का प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। संवेदनों के प्रभाव से प्रभावित होने से मेरी शक्तियां क्षीण होती हैं। जितना मैं इन संवेदनों से अप्रभावित रहूंगी, मेरी शक्तियां संरक्षित रहेंगी, मेरी शक्तियां सुरक्षित रहेंगी। जीवन को उदात्त बनाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे शक्तियों की आवश्यकता होती है। शक्ति के विकास के लिए मुझे अपने भीतर सहिष्णुता को पुष्ट करना ही होगा। आप अपने जीवन में जुड़े हुए तथ्यों को देखें, साक्षात्कार करें। किस प्रकार परिस्थितियों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तुओं के प्रति आप असहिष्णु हो जाते हो, तो किस प्रकार आपकी शक्तियां, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे भावनात्मक शक्ति हो, चाहे आत्मिक शक्ति हो, सारी शक्तियां क्षीण होने लग जाती है। संवेगों पर नियंत्रण न रहने से हम अपनी शक्तियों को क्षीण कर देते हैं। शक्तिहीन व्यक्ति का जीवन कभी भी सफल, सुखी और संतुलित नहीं हो सकता। आप स्वयं अपने जीवन का अवलोकन करें। स्वीकार की जगह अगर हम हर वक्त प्रतिकार करते हैं तो हमारी शक्तियां क्षीण होती। देखें आपके जीवन में
किस प्रकार असहिष्णुता की वजह से आपने अपनी शक्तियों को क्षीण किया है, नष्ट किया है। इसी शक्ति का हम सदुपयोग कर सकते थे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए, अपने इरादों को मूर्त रूप देने के लिए, अपने लक्ष्य को सफल बनाने के लिए। पूरी जागरूकता के साथ चिंतन करें, अनुचिंतन करें। सहिष्णुता का विकास हमारे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। सहिष्णुता का विकास हमारे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। सहिष्णुता का विकास हमारे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए मैं संकल्प करती हूँ, मैं निश्चित ही अपने भीतर सहिष्णुता का विकास करूंगी। अपने संकल्प को पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। दो तीन दीर्घ श्वास लें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग उत्पन्न करेंगे। श्वास भरें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। वर्तमान में लौट आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता के साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम। सहिष्णुता या सहनशीलता, इसका विकास हमारे अंदर क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमने अभी बहुत सुंदर तरीके से जाना और प्रयोग भी किया। तो सहिष्णुता का विकास हमारे अंदर होना चाहिए, ये तो आज हमने जाना, और अब इसका अभ्यास नियमित जरूरी है।
कहने को तो सब कह देते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आती है उस समय आपा खो देते हैं, कंट्रोल होता नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, आज आपने समझ लिया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जब उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस तरह के अभ्यास का जो हमारा क्रम चलता है, इससे हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है, सहनशीलता वो किस तरह से विकास अपने विकसित हो सके। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रतिक्रिया विरति, इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। किसी भी परिस्थिति में हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, प्रतिक्रिया से बचना है। तो सहनशीलता का विकास बहुत जरूरी है। तो अब आप अपने विचार प्रस्तुत कर पाएंगे, सहनशीलता हमारे अंदर क्यों जरूरी है। अगर आप भी दो शब्द कहना चाहें तो मैं आपका अनम्यूट सबको दे रहा हूँ, अभी अपने आप को आप अनम्यूट कर पाएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज का प्रयोग। सही में सहिष्णुता सहनता अपने अंदर लानी ही चाहिए, तब भी हम सब एक साथ घर में रह पाते। लेकिन मुझे सवाल पूछना था, अभी आपने कहा कि स्वीकार करना है, प्रतिकार नहीं करना है। जब भी अगर गलत किसी के विचार रहते हैं, अगर हम प्रतिकार नहीं करते, अगर हम पहले आपने क्या किया, स्वीकार करना प्रतिकार नहीं करना, तो अपने अंदर के बढ़ते हैं। लेकिन जब भी हम गलत विचार अगर हम स्वीकार करते, तब भी अगर प्रतिकार नहीं करते, तब भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लगता है ना, मानसिक, तो भी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं ना, तभी ऐसे मानसिक ये हो जाता है अपना शरीर। इसमें क्या करें? हाँ, देखिए, जो दूसरे के विचार है ना, वो उसके अपने विचार हैं, है ना। आप वो विचारों को जान रहे हो, अगर वो आपको बाध्य करता है करने के लिए, तो आप उसका प्रतिकार करिए, लेकिन उसके अपने विचार है, उसको आप बाध्य मत करो। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए सबके अपने अपने विचार हैं, वो विचार अगर हमें उन विचारों को हमें मानने के लिए बाध्य करे, तब प्रश्न उठता है कि हम माने या न माने। लेकिन उसके अपने विचार है, वो गलत कर रहा है, आप ये मत सोचिए कि आप प्रतिकार करोगे तो वो रुक जाएगा। यहाँ हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम किसी को नहीं बताते। लेकिन घर की शांति के लिए कभी कभी प्रतिकार करना ही पड़ता है। नहीं, प्रतिकार करना पड़ता है, मैं मानती हूँ। मैंने क्या कहा, ये करने पड़ते हैं, लेकिन भीतर में आप ये मत सोचिए कि मैं उसको बदल दूंगी या मैं उसे बदल देती हूँ। आप रोक रहे हो उसको, ठीक है, बिल्कुल, देखिए रोकना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए, हम छोटों को ही रोक सकेंगे ना, बड़ों को तो हमें रुकना पड़ेगा। उनकी गलत हो या सही, हमें रुकना है, छोटों को हमें रोकना है। तो बिल्कुल हम उन्हें समझाएंगे, गलत सही है हमें समझाएंगे, पर हम ये कहेंगे हम उन पे अपनी बात थोप देते हैं, वो एक तरह की हिंसा है। वो बदलेंगे उसी दिन जिस दिन वो अनुभव करेंगे। हम प्रतिकार मतलब हमें एक, जिसको कहते हैं आवेश और आवेगों पे संतुलन सहना है। आप प्रतिकार करो, लेकिन क्रोध करके नहीं, समझा के भी कर सकते हो, लेकिन क्रोध करके किया तो आपने अपना नुकसान किया। कहीं ना कहीं आपके भीतर एक आसक्ति है अपने विचारों के प्रति। अगर हम केवल समझ के करेंगे तो कभी क्रोध से नहीं करेंगे प्रतिकार, नहीं करेंगे। नहीं, सही में तो होता ही है। देखिए सुचेता जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई अगर कोई बात कहता है तो हम उसका प्रतिवाद करते हैं, उसके साथ तर्क वितर्क करते हैं। बाद में जब हम चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सही था, मैं ही गलत था। ऐसा भी बहुत बार होता है। अपनी गलती का एहसास हमें बाद में होता है, तो इसीलिए हमें पहले चिंतन करना चाहिए, कहीं जो मैं बात कह रहा हूँ कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, ये अपन तुरंत अपन निर्णय नहीं लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो नहीं होता है, सही कहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ मेरा चिंतन तो गलत नहीं है, तो इस बात पे चिंतन करेंगे तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। और प्रतिकार करने का एक तरीका होता है, जैसा कि बताया, समय पे तुरंत मत बोलिए। अगर सामने वाला गलत भी है तो उसको एक बार मौन रहिए, थोड़ी देर बाद अगर आप बोलोगे तो उसमें आपको क्या होगा, प्रतिक्रिया विरति से आप बच पाएंगे। तुरंत अपन बोल देते हैं, बात की प्रतिक्रिया बढ़ती है, फिर झगड़ा बढ़ता है। सास बहू हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, कोई भी हो, हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे को सहन करना तो हमें सीखना ही होगा। आप अपने को ही सही मानते हो, यही गलती होती है कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है। इस चीज को हमें समझना होगा, सामने वाला भी सही हो सकता है,
जब आप इस बात को मान लेंगे तो आपको इतना गुस्सा भी नहीं आएगा और आप प्रतिक्रिया से बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए, बहुत सुंदर। सहिष्णुता हमारा निजी गुण है ना। हम अपने इस गुण को किसी दूसरे की गलती के कारण नहीं छोड़ सकते हैं। और सहिष्णुता पुष्ट है तो हम प्रतिकार नहीं करेंगे, हम एक सजेशन टाइप से हमारी आवाज भाषा होगी, ये ऐसा नहीं, गलत है, ऐसा करो। और वरना हम क्या कहेंगे, तुम हमेशा गलत करते रहते हो, पता नहीं ये सब क्या है, कब तक मैं सहती रहूं तुमको। नहीं, हम भीतर सहिष्णुता पुष्ट होगी तो हमारा भाव ही बदल जाएगा। तो ये गुण ऐसा है कि अगर हमारे भीतर है तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरह का व्यवहार है। बहुत बार हम जो लोग सहते हैं उनको क्या कर देते हैं, देखो कायर है, सहता है। वही अर्चना जी ने अपने साथ आप को तो बहुत अनम्यूट किया। जरूरी अर्चना है। जी बोलिए। हाँ हाँ, बहुत ही शानदार हुआ आज का प्रोग्राम, और इतना अच्छा लगा कि सहिष्णुता अपने आप में होनी ही चाहिए, लेकिन जब दूसरा ये करता है, प्रतिकार करता है, तो भी सहना पड़ता है। इसलिए बहुत ही अच्छा क्लास लिया, और धन्यवाद आनंद सर, और कोमल मैडम को भी धन्यवाद। कोमल ओम जी, शिपानी, लक्ष्मी लता जी, लक्ष्मी लता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। लक्ष्मी लता जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। सहिष्णुता वास्तव में हमारे जीवन की में सफलता का सूत्र है। ये हम कई बार अनुभव करते हैं। अचानक हमको दूसरे की बात पर गुस्सा आ जाता है, और उसी टाइम अगर बोल देंगे, प्रतिक्रिया कर देंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है, मतलब अशांति पैदा हो सकती है। बहुत बार ऐसा हम लोग महसूस भी करते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो ये नहीं होता। सही बात है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, आचार्य श्री तुलसी गुरुदेव कहते थे कि मैंने किसी को सुधारने का ठेका नहीं लिया है, जो सही है उसको प्रस्तुत करते थे। उनके सामने इतने विरोध आए, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए, और प्रतिकार भी किया तो किस प्रकार किया। और एक एक बात है कि एक कहावत है ना कि सहसा विदित न क्रिया। अचानक में हमें प्रतिकार नहीं करना चाहिए, बाद में हम 10 मिनट बाद सोच समझ के फिर प्रस्तुत करेंगे दूसरे के सामने, तो समझ में आ सकता है। कमरम मैम ने कोमल, बहुत अच्छा समझाया, देखिए आपने भी बिल्कुल बहुत सही अच्छा कहा। जो समझाया। आज बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, आज भगवान महावीर को ले लीजिए, आप हाँ आचार्य भिक्षु को ले लीजिए, आचार्य तुलसी को ले लीजिए, कितना विरोध उनका हुआ और उन्होंने किस तरीके से उसको सहन किया, ये हम इतिहास गवाह है इसका। भगवान सही। महावीर को क्या क्या नहीं सहना पड़ा था, बताइए। अगर वो सहनशीलता नहीं होती तो आज वो हम उनको पूछते क्या, बताइए। कितनी बड़ी उनके अंदर सहिष्णुता थी, तो साक्षात हमारे सामने ये उदाहरण हमारे सामने है। कोमल जी, कुछ कहना है आपको? जय जिनेन्द्र मंजू जी, बहुत ही सुंदर सेशन आपका। निश्चित ही सहिष्णुता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। से हम खुद अंदर से अपने आप को भी हमको अच्छा लगता है अगर हम सहिष्णु रहते हैं तो, और दूसरों से हमारा व्यवहार भी अच्छा रहता है, घर में शांति रहती है। तो ये सब छोटे छोटे प्रयोग जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, उनमें करती भी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहिष्णुता या सहनशीलता कई प्रकार से होती है। शारीरिक व्याधि बीमारी आ गई, उसको भी हमें सहना पड़ता है। सर्दी गर्मी, आज गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम होता है, उसको भी सहन करना पड़ता है। तो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, हर तरह से हमारे अंदर विकास होना चाहिए। इस बात को आज हमने जाना, बहुत शानदार प्रयोग भी किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। तो आज हमने सहिष्णुता के बारे में चर्चा की और सहिष्णुता के महत्व को समझा। तो एक संकल्प आज मन में लेना है कि विपरीत परिस्थितियों में मैं अपने आप को प्रतिक्रिया से बचाने का प्रयास करूंगा। इस तरह का संकल्प हमें लेना है। विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया नहीं करने का एक आप छोटा सा संकल्प, एक दिन, आज कम से कम आज के दिन एक दिन का संकल्प लेना है। किसी भी हालत में आज गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। जो जो संकल्प लेना चाहते हैं, यस, एक दिन का संकल्प आप देखिए। आज आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। विपरीत परिस्थिति घर में कोई दोला खास्ता हो भी जाए तो आज आपको बिल्कुल अपने आप को सहनशीलता का विकास रखते हुए गुस्सा नहीं करना है। एक दिन का संकल्प ही करना। ओम अरहम। ओम ओम अरहम।